हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट यूर ऑन यूट्यूब चैनल फिजिक्स मैथ सॉल्यूशन। बच्चों, हमने हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें किया था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, और आज हम करेंगे न्यूट्रिशन इन एमीबा। एमीबा के अंदर न्यूट्रिशन किस तरह से होता है बच्चों, आज हम ये सीखेंगे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज हम करते हैं न्यूट्रिशन इन एमीबा। न्यूट्रिशन इन एमीबा करने से पहले बच्चों आपको एमीबा के बारे में भी पता होना चाहिए कि एमीबा होता क्या है। एमीबा एक सिंपल एनिमल है। मैंने आपको लास्ट टाइम बोला भी था, सिंपल एनिमल्स के बारे में हम करेंगे। सिंपल एनिमल्स कौन से होते हैं, जैसे कि अमीबा है। कैसे होते हैं सिंपल एनिमल्स, जिनमें ओनली वन सेल होती है, यानी जिन्हें हम क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर, यानी जिनमें जितने भी फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एक सेल के द्वारा परफॉर्म किए जाएंगे। ऐसे एनिमल्स को हम सिंपल एनिमल्स यानी यूनिसेलुलर एनिमल्स बोलते हैं, जैसे कि एमीबा है। एमीबा के अलावा पैरामीशियम भी एक ऐसा ही एनिमल्स का नेम है जो सिंपल एनिमल्स के अंदर आता है। एमीबा और पैरामीशियम। ओके बच्चों, आज हम करेंगे इनमें से एमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसा होता है। इनके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है बच्चों, वो एक सिंगल सेल के द्वारा, क्योंकि ये एक ही सेल होती है इनके अंदर, मैनी सेल तो नहीं होती, तो इसके जितने भी फंक्शन होंगे वो भी किसके द्वारा किए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ वन सेल के द्वारा। तो जो ये अमीबा होता है बच्चों, ये अमीबा अपने आसपास जो छोटे छोटे टीनी पार्टिकल किसके, जैसे मान लीजिए टीनी एनिमल्स, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स लगा लीजिए, प्लांट्स लगा लीजिए, जो उसके आसपास होते हैं उन्हीं को खाता है एज अ फूड। लेकिन आप लोग कहोगे उनको कैसे खाएगा, किस तरह से। एमीबा जो होता है बच्चों, वो रहता है वाटर के अंदर। जिस पानी के अंदर ये रहता है ना, उस पानी में ये फ्लोट करता है। तो उसमें जो छोटे छोटे एनिमल्स, प्लांट्स जो फ्लोट करेंगे, जो इसके आसपास होंगे, उन्हीं को ये क्या करेगा, एज अ फूड गेन करेगा। क्या करेगा, उन्हीं को ये एज अ फूड गेन करेगा जिस पानी में ये रहता है। और बच्चों, जो न्यूट्रिशन इन एमीबा है, इसके प्रोसेस को हम बोलते हैं होलोजोइक। क्या बोलेंगे इसको, होलोजोइक। ये है न्यूट्रिशन इन एमीबा की प्रोसेस का नाम। न्यूट्रिशन इन एमीबा को हम होलोजोइक बोलते हैं। ओके बच्चों, और जो न्यूट्रिशन होता है एमीबा में, यानी इस प्रोसेस के द्वारा होता है, जो प्रोसेस होती है उसकी फूड ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस होती है, तो न्यूट्रिशन की का नाम है। जो फूड ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं बच्चों फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं हम, फैगोसाइटोसिस। ओके बच्चों, ये है उसकी फूड ऑब्टेन करने की प्रोसेस का नाम। चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप न्यूट्रिशन एमीबा कैसा होता है, वही स्टेप होते हैं बच्चों जो किसी भी पार्टिकुलर एनिमल में होते हैं। पहला आ जाएगा बच्चों जैसे कि इंगेशन। इंगेशन में क्या है बच्चों, हमने क्या किया था इंगेशन में। इंगेशन का मतलब है यहाँ से फूड को लेना, यानी टेक फूड। लेकिन टेक फूड हर एक एनिमल्स का लेने का तरीका में भी हो सकता है, डिफरेंट हो। अब अमीबा है, ये यूनिसेलुलर है, इसको लेने का तरीका क्या होता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया है। ये अपने आसपास जो टीनी पार्टिकल्स हो गए, यानी एनिमल्स और प्लांट्स हो गए, उन्हीं को एज अ फूड लेता है। उन्हीं को एज अ फूड तो लेता है, लेकिन बच्चों वो कैसे लेगा। जो अमीबा होता है इसके पास कोई मुंह नहीं होता, इसके पास कोई भी माउथ नहीं होता। जैसे हम तो माउथ से खाते हैं, लेकिन ये तो यूनिसेलुलर है। अगर माउथ होगा, नोज होगी, यानी डिफरेंट इसके पास ऑर्गन होते तो ये तो मैनी सेलुलर हो जाता। लेकिन ये तो ओनली यूनिसेलुलर है, तो इसके पास ऐसा कोई पार्टिकुलर मुंह नहीं होता, कोई माउथ नहीं होता जिसके द्वारा ये भोजन को खा सकता है। तो इसके पास क्या होता है बच्चों, इसके पास होता है पसेडोपोडिया। इसको हम एक तरह से ये कह सकते हैं, नॉर्मली तौर पर हम बोल सकते हैं झूठे पैर हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में। डेट्स मीन ये जो अमीबा होता है, ये इसके द्वारा क्या करता है, मान लीजिए हमारा अमीबा कुछ ऐसा है, तो जो इसमें ये चीज़ है ना, एक तरह से ये लगा लीजिए, ये है इसका न्यूक्लियस है। ओके बच्चों, यहाँ पर कोई भी फूड है, तो जो ये फूड है ना, ये ये होते हैं पसेडोपोडिया। इनके द्वारा क्या करेगा, ये फूड को ऑब्टेन करेगा, इसको लेगा। ओके बच्चों, क्या करेगा, ये
ये जो एक तरह से क्या है बच्चों, जो इसका क्या कहा इन्होंने, इसके पास कोई भी माउथ नहीं होता। इसके पास जो भी कोई पार्टिकल आएगा, कोई भी टीनी एनिमल्स है, कोई भी टीनी पार्टिकल प्लांट है, उसको लेगा तो इसको किसकी हेल्प से लेगा, किसकी हेल्प से इंगेस्ट करेगा, ये करेगा बच्चों सेडोफोडिया की हेल्प से। किसकी हेल्प से? ये क्या होती है बच्चों, एक तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है बच्चों। जो इसकी पूरी बॉडी है ना, ये इसके ऊपर एक तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। जैसे आप लोगों ने विली के अंदर पढ़ा है ना, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जब हम लोग करते हैं, उसमें विली के बारे में आप लोगों ने किया है, वैसे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है ना, उसी के द्वारा क्या करता है, ये इस फूड को लेता है और ये क्या कहलाता है, तो सेडोफोडिया। ओके बच्चों, अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, ये यहाँ से जो फूड लेता है, ये कहाँ होता है इकट्ठा, ये होता है फूड वैक्यूल में। जो फूड वैक्यूल इसके अंदर होता है ना बच्चों, वो भी टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता। और इसी को हम इसका एक टेम्परेरी स्टोमक बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसी को? टेम्परेरी स्टोमक। ओके बच्चों, इसके पास एक्चुअली में कुछ कोई स्टोमक नहीं होता। क्या होता है कि टेम्परेरी स्टोमक होता है, जहाँ पर क्या होता है, फूड जाएगा। ये जो फूड ऑब्टेन करेगा, एक तरह बच्चों की पूरी बॉडी के द्वारा ये फूड ऑब्टेन करता है ये एक तरह से। क्यों? क्योंकि इसमें मैनी सेल नहीं होती, अलग अलग कोई परफॉर्म करने के लिए फंक्शन परफॉर्म करने की सेल्स नहीं होती। एक ही सेल है, एक ही सेल के द्वारा इसको सारे फंक्शन करने हैं। तो एक ही उसी सेल के द्वारा इसने क्या किया, फूड को गेन किया है। वो कहाँ गया है, इसके एक वैक्यूल में गया है, वो भी एक तरह का टेम्परेरी वैक्यूल है। और इसी वैक्यूल को हमने क्या बोल दिया, टेम्परेरी स्टोमक बोल दिया। क्या बोल दिया? टेम्परेरी स्टोमक। कहाँ पर गया ये? फूड वैक्यूल में। ओके बच्चों, अब इसमें सेकंड जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है डाइजेशन का। क्या होता है? डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है बच्चों, इसके नाम से पता लग रहा है, जो इसने फूड लिया है उसको डाइजेस्ट करना। क्या करना? उसको डाइजेस्ट करना। किसके द्वारा डाइजेस्ट होते हैं? उसके लिए तो डाइजेस्टिव एंजाइम चाहिए। ये बात तो पता है ना आप लोगों को, क्या चाहिए उसके लिए? डाइजेस्टिव एंजाइम चाहिए। तो यानी कि जो एमीबा होता है, जो उसने फूड ऑब्टेन कर रखा है, मान लीजिए मैं नॉर्मली तौर पे ऐसे ही बना लेती हूँ एमीबा, मान लीजिए ये फूड उसने ऑब्टेन कर रखा है, तो ये वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर से फूड है हमारा। ये क्या है? वैक्यूल है। और ये क्या है? हमारा फूड है। तो यहाँ से इन्होंने क्या कहा है, जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें एंटर करेंगे इस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। ओके बच्चों, किसके द्वारा? बाय केमिकल रिएक्शंस के द्वारा, केमिकल प्रोसेसेस के द्वारा। ओके बच्चों, आई बात समझ में? थर्ड पॉइंट होता है बच्चों इसका एब्जॉर्प्शन। यही होता है ना, हमने लास्ट टॉपिक में यही किया था ना, एब्जॉर्प्शन। अब हमने क्या किया, फूड तो डाइजेस्टिव हो गया, अब उसको अब्जॉर्ब भी तो करना है। ऐसे थोड़ी ना काम बनेगा। अब्जॉर्ब कैसे होगा? अमीबा सेल क्या करेगी, एक डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, पता है ना इसके बारे में। डिफ्यूजन के द्वारा क्या किया जाएगा, इस फूड को अमीबा क्या करेगा, डायरेक्टली साइटोप्लाज्मा में ही अब्जॉर्ब हो जाएगा इसका फूड। किसमें? डायरेक्टली साइटोप्लाज्मा में। क्यों? क्योंकि यूनिसेलुलर है, इसके पास कोई हमारे जैसे पूरा कोई बॉडी सिस्टम तो होता नहीं भी, अलग से कहीं डाइजेस्ट करेगा, कहीं एब्जॉर्ब करेगा, ऐसा कुछ तो होता नहीं है इसके पास। तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली ये डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा साइटोप्लाज्मा में एब्जॉर्ब होगा। और इसका मतलब क्या है, जो ये फूड है ना, ये फूड पूरा का पूरा इस सेल के ऊपर यानी इस अमीबा के ऊपर फैल जाएगा, बल्कि इसकी पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएगा। पूरी बॉडी में फैलेगा तो क्या होगा, जो पूरी बॉडी में जैसे ही फूड फैल जाएगा यानी एब्जॉर्ब हो जाएगा। जो वैक्यूल था हमारा, क्या था? फूड वैक्यूल। मैंने आपको बताया था ये टेम्परेरी वैक्यूल यहाँ पर क्रिएट होता है। तो जैसे ये फूड एब्जॉर्ब होने के बाद अमीबा की पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है, तो जो ये फूड वैक्यूल हो जाता है, ये क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। क्या हो जाता है? डिसअपियर। क्यों? क्योंकि तो टेम्परेरी था, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता ही दिया था। ओके बच्चों, अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है एसाइमिलेशन। क्या है? लास्ट नहीं है बच्चों, इसके बाद एक पॉइंट और आएगा, एसाइमिलेशन। फोर्थ नंबर है एसाइमिलेशन। एसाइमिलेशन में क्या होता है बच्चों, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया था, फूड एब्जॉर्ब कर लिया, फूड एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हुआ, ये पूरा का पूरा इसकी बॉडी पर फैल गया। जैसे कि इसकी बॉडी पर ये फैला, तो इसे यहाँ से फूड से क्या मिलने लगी, एनर्जी। इसे जो एनर्जी मिली है किसमें यूज की इसने, रिस्पायरेशन में। किसमें यूज की इसने,
रिस्पायरेशन में। और इस फूड को इसकी बॉडी को मिला जो फूड, उससे जो एनर्जी मिली, इससे और क्या हुआ, इसका जो साइज है वो इंक्रीज होने लगा। क्या हो गया, इसका साइज इंक्रीज होने लगा, अमीबा का साइज इंक्रीज होने लगा, यानी इसमें क्या होने लगी, ग्रोथ होने लगी। क्या होने लगी, ग्रोथ होने लगी। किससे, जो इसने फूड लिया था, जो इसका अब्जॉर्ब हो गया फूड, उससे जो एनर्जी मिली है, उससे क्या हो गया, इसको क्या मिल रहा है, इसका साइज बढ़ने लग गया। और क्या हो गया, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा इसमें क्या होगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगी। क्या होगी बच्चों, रिप्रोडक्शन हो जाएगी। यानी कि जो हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग से नहीं होते। इसी प्रोसेस के द्वारा क्या है, एक अमीबा था जो हमारा मान लीजिए साइज का था, इसका साइज बढ़ता जाएगा, मान लीजिए ऐसा कुछ बढ़ने लगा, बढ़ के क्या होगा, ये यहाँ से लगा लीजिए 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, दोनों में न्यूक्लियस आ जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ से एक सिंगल अमीबा से 2 क्या बन जाएंगे, डॉटर अमीबा। डॉटर अमीबा से मतलब यहाँ पर ये भी एक अमीबा से क्या बन जाएंगे, 2 अमीबा बन जाएंगे। यानी यहाँ पर इनकी ग्रोथ हो गई, ग्रोथ के साथ इनकी नंबर ऑफ अमीबा भी बढ़ गई, रिप्रोडक्शन हो गई, 1 से 2 हो गई बोल। ओके बच्चों, इस तरह से क्या होता है, अमीबा के नंबर ऑफ जो होते हैं इनकी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस भी इसी जरिए होती है। ओके बच्चों, आई बात समझ में। अब लास्ट पॉइंट है हमारा इगेशन का। कौन सा पॉइंट है बच्चों, इगेशन। इगेशन में क्या होता है बच्चों, इगेशन में ये था ना, जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता, अब्जॉर्ब नहीं होता, उसको हमें बाहर निकालना होता है। लेकिन अमीबा तो ठहरा यूनिसेलुलर, इसके पास तो एक ही सेल है इसके पास, इसका मतलब कोई भी इस तरह का वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने के लिए कोई भी स्पेशल कोई ऐसा ऑर्गन तो है नहीं भी जिससे ये बाहर निकालेगा। तो क्या होगा, जो इसके पास जो ऐसा फूड है जो कि एब्जॉर्ब नहीं किया गया, ये एब्जॉर्ब नहीं किया गया, मतलब कि अनअब्जॉर्ब फूड है, वो फिर इसका मतलब इसके पास कोई स्पेशल ऑर्गन तो है नहीं, ये कैसे निकालेगा, ये कैसे निकालेगा। तो क्या होता है, जो इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है बच्चों, क्या होती है इसकी सेल मेम्ब्रेन, वो क्या करती है, अचानक से जब ऐसा फूड बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो अचानक से कहीं से भी रिपर्चर हो जाती है। क्या हो जाती है, रिपर्चर हो जाती है। और जहाँ से रिपर्चर होएगी वहीं से अनअब्जॉर्ब फूड क्या आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब क्या है, हमने अभी देख लिया, जो अमीबा था हमारा वो यूनिसेलुलर था, उसकी एक ही सेल के द्वारा उसे कैसे न्यूट्रिशन उसे मिला, कैसे उसकी ग्रोथ हुई, कैसे उसमें रिप्रोडक्शन भी हो गई, कैसे उसने अपना अनअब्जॉर्ब फूड भी बाहर निकाल दिया, कैसे उसने फूड भी ऑब्टेन कर लिया। तो बच्चों ये थी हमारी न्यूट्रिशन इन अमीबा की प्रोसेस। जो हमारा बच्चों पैरामीशियम होता है, वो भी क्या होता है, वो भी लाइक अमीबा की तरह ही क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। यानी उसमें भी सारे के सारे फंक्शन एक ही सेल के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। लेकिन बच्चों उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, सिर्फ और सिर्फ पहली प्रोसेस में फ़र्क आता है। फ़र्क कैसे आएगा बच्चों, अभी बता देती हूँ मैं आप लोगों को। जो हमारी इंगेशन वाली प्रोसेस है, कौन सी है, फर्स्ट इंगेशन वाली प्रोसेस। पैरामीशियम के लिए बता रही हूँ बच्चों मैं। पैरामीशियम भी क्या होता है, हमारा यूनिसेलुलर होता है। ये भी क्या करता है, ये भी पानी में ही रहता है। ओके बच्चों, और लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, इसके पास एक पार्टिकुलर इसका माउथ होता है। इसकी की पूरी बॉडी पर मान लीजिए कुछ ऐसा है ये, तो इसकी पूरी बॉडी पर ऐसे लगा लीजिए कुछ कांटा टाइप या स्ट्रक्चर होती है, तो इसको हम बोलते हैं सीलिया। क्या बोलेंगे इसको, सीलिया। और ये जो होता है ये बैक एंड फोर्थ ऐसे क्या करता रहता है, पानी में मूव करता रहता है। क्या करता है, ये मूव करता रहता है। और फूड क्या होता है, इसके चारों तरफ होता है, जैसे ये मूव करता रहता है। और ये जो सीलिया होते हैं, मान लीजिए यहाँ इसका मुंह है, तो जब ये सीलिया इसके मुंह के आसपास होते हैं और इसके आसपास जो फूड होगा, तो इस सीलिया के हेल्प से इस फूड को क्या करेगा, ये ऑब्टेन कर लेगा। क्या कर लेगा, इसको ऑब्टेन कर लेगा इसी प्रोसेस के द्वारा, बैक एंड फोर्थ के द्वारा, जो पानी में घुला हुआ, जिसको मतलब कि पानी के अंदर जो फूड होता है जिसके अंदर ये रहता है। यही बच्चों सिर्फ फ़र्क है इसकी और अमीबा की प्रोसेस में। बाकी जो हमारी नेक्स्ट प्रोसेस है, मान लीजिए डाइजेस्टिव है, डाइजेशन वाली प्रोसेस है। नेक्स्ट होती है एब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट होती है बच्चे एसिमिलेशन, और उसके बाद लास्ट होती है इगेशन। ये बाकी की चारों प्रोसेस क्या है, सेम एज अमीबा है। क्या है बच्चों, सेम एज अमीबा।
तो आई होप बच्चों आप लोगों को न्यूट्रिशन इन एमीबा और न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, स्पेशली न्यूट्रिशन इन एमीबा, बच्चों न्यूट्रिशन इन एमीबा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है आप लोगों का एक तरह से। आपको ये न्यूट्रिशन एमीबा आई बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं भी मैम एक बार ये स्टेप हमें दोबारा बता दीजिए, तो आपको बता दिया जाएगा। और बच्चों अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई, समझ में आई, अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी ये टॉपिक समझ में आ सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच बच्चों।